हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हमारी एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन का डे 49 है गाइस। तो चलिए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस इसका आपको पता ही होगा कि मैं नाइट व्लॉग डाला था पिछली वीडियो में, जिसमें मैं देर नाइट से सोई थी तो सुबह नहीं उठ पाई थी। इसी वजह से मेरी आज की एक्सरसाइज मिस हो चुकी है। तो यहाँ मैं सुबह आते ही नहाने के लिए चली गई थी, उसके बाद मैं आ गई थी सीधा नीचे। यहाँ मुझे स्कूल के लिए रेडी होना था क्योंकि जल्दी जल्दी तैयार होना था। अगर स्कूल टाइम पे नहीं जाऊँगी तो गाइस मेरी सैलरी का इशू बन जाएगा। तो इसी चक्कर में मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी पहले तैयार हो जाता है, एक्सरसाइज तो फिर मैं बाद में ही करूँगी क्योंकि अब टाइम तो बचा ही नहीं है बिल्कुल भी। और इसके रिगार्डिंग का ही एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। मेरे को ना एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करनी है कि क्या मैं गलत हूँ, और जो भी गलत हूँ मेरे को सजेशन देना, मैंने सही क्या गलत किया कैसे किया, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। देन उसके बाद मैं स्कूल चली गई थी। स्कूल के बाद ट्यूशन वूशन पढ़ाने के बाद यहाँ पे मैं घर पे आई थी 8:30 बजे। 8:30 बजे आने के बाद गई बर्तन वर्तन माजे, खाना वगैरह खाया, और उसके बाद 9 बजे से मैंने अपनी प्रिपरेशन कर दी थी स्टार्ट। तो यहाँ मैं कर रही थी, सबसे पहले मैंने मॉक टेस्ट लगाया था अपना मैथ का। तो यहाँ मैं मैथ का मॉक टेस्ट लगा लूँगी, लेकिन मैं आपको इसके मार्क्स नहीं बता पाऊँगी। वो क्यों नहीं बता पाऊँगी, मैं रीज़न बताती हूँ। ये मेरा सेकंड मॉक है, अभी धीरे धीरे स्टार्टिंग है मेरी, तो मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं है कि मैं आप लोगों को बताऊँ। मैं बिल्कुल बताऊँगी, लेकिन थोड़ा मुझे टाइम चाहिए, थोड़ी इंप्रूवमेंट मैं अपने अंदर कर लूँ। देन उसके बाद मार्क्स भी बताऊँगी, कैसे पढ़ती हूँ वो भी बताऊँगी, एनालिसिस भी कैसे करती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में शेयर बिल्कुल करूँगी सारी, क्योंकि एज आ फैमिली हो मेरी, और फैमिली में कोई बातें छुपाई नहीं जाती। तो मैं यहाँ सारी चीज़ें अपने बारे में बिल्कुल बताऊँगी, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ चीज़ें आपसे डिस्कशन करनी है, उस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो कई, जैसे कि आपको पता है कि मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाती हूँ। तो ट्यूशन में क्या हुआ, जैसे एक बच्चे की पेरेंट्स है, तो उन्होंने मेरे से बोला कि इनकी ना बच्चे की कंप्लेंट आ रही है कि ये बच्चे ना कुछ पढ़ते नहीं है। तो फिर मैंने बोला अच्छा, मतलब किसने बोला, कि इसकी मैडम ही कहती है कि जहाँ तुमने ट्यूशन पढ़ाया ना वहाँ से हटा लो। तो मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, और इसकी मैडम ना आपसे बात करना चाहती है, यूँ बोला उन्होंने। मैंने बोला ठीक है करवा दो बात, मुझे बात करने में कोई दिक्कत नहीं होएगी। तो उन्होंने क्या किया, मेरी बात कराई, तो स्पीकर पे ही फ़ोन था। तो उनको ये नहीं पता था कि जिनसे ये बात करा रही है वो ट्यूशन वाली दीदी उसी जगह पर बैठी है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने डायरेक्ट ही पेरेंट्स से बोला कि ये ट्यूशन वाली अच्छा नहीं पढ़ा रही है और आप ट्यूशन हटवा लो वहाँ से। तो मैंने ये चीज़ें सुनी, मैंने उसको, मतलब जो भी उनकी टीचर थी, मैंने उनको ये एक बार भी नहीं पूछा कि आप मुझे जानते हो कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ कैसा नहीं। आप मेरे से कभी मिले हो, आपने मेरे से कभी बात की है? जब आप मेरे को जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, मेरे से कोई बात ही नहीं हुई है, तो आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ? आप किसी भी पेरेंट्स को किसी अननोन नंबर के किसी अननोन के बारे में कैसे बता सकते हो इन सारी चीज़ों को? मैंने उनसे कुछ भी डिस्कशन नहीं किया। मैंने उनकी मैम से सिर्फ़ इतना बोला, ठीक है मैडम, आप कह रहे हो कि इसको लिखना नहीं आता, मैंने मान लिया। इसको पढ़ना नहीं आता, मैंने ये भी मान लिया। लेकिन इसकी प्रॉब्लम है क्या? मैं आपसे ये चीज़ें जानना चाहती हूँ। जैसे अगर ये 5 घंटे स्कूल में रहता है, आप कहते हो कि स्कूल में पढ़ता नहीं है, कुछ चीज़ें लिख के नहीं दिखाता, लेकिन हमारे सामने तो पढ़ता भी है, लिख के भी दिखाता है। लेकिन 5 घंटे इसकी मूवमेंट क्या होती है? प्रॉब्लम आखिर इसकी है क्या? तो वो मैंने ये चीज़ें पूछी थी क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि बच्चा अगर 5 घंटा स्कूल के अंदर है तो कुछ ना कुछ तो करता होगा। एक जगह पे बच्चा 5 घंटे लगातार बैठ ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो करता होगा ना। मैं उसकी मूवमेंट के बारे में बात करना चाहती कि बच्चे की आखिर प्रॉब्लम है क्या? वो एज़ अ टीचर ही बता सकती है, जो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा 5 घंटों में। तो उन्होंने ऐसी कोई बात मुझसे की ही नहीं, बिल्कुल भी बात नहीं की। उन्होंने डायरेक्ट ही बोला मैं आपसे बात करना ही क्यों चाहती हूँ, मैं तो इनके पेरेंट्स से बात करूँगी, आप उनसे मेरी बात कराइए। तो मैंने उनको फ़ोन दे दिया, और उन्होंने, मतलब पेरेंट्स ने फिर स्पीकर को बंद करके फिर उन्होंने बात करी। तो बाद में जब बातें ख़त्म हो गई तो पेरेंट्स आए, उन्होंने मेरे से बोला कि दीदी वो तो ऐसे कह रहे थे कि होम ट्यूशन्स लगा रखा है, होम ट्यूशन में 1.5 घंटे में थोड़ी इम्प्रूवमेंट तो होनी चाहिए थी। मैंने बोला देखो, आपके सामने मैं बच्चे से पढ़वा भी दूँगी, आपके सामने लिखवा भी दूँगी, लेकिन ये स्कूल में नहीं करता, इसकी मेरी कोई गारंटी थोड़ी ना है। एक बात चीज़ें को समझो कि अगर बच्चा स्कूल में नहीं कर रहा है तो या तो वो टीचर से डर रहा है, क्योंकि बच्चा भी छोटे ही, तो बच्चा फर्स्ट क्लास में गया है, आप ये मान लो बच्चा फर्स्ट क्लास में, कितना बड़ा बच्चा होगा जो इतना इम्प्रूवमेंट वो कर जाएगा, आप खुद सोच के देखिए। उनकी मैडम का ना ये तरीका था मुझसे बात करने का, वो एज़ अ प्राइवेट टीचर है, प्राइवेट स्कूल की टीचर है, तो वो तरीका मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा था। तो मैंने जो तरीके से बात करी है, जो चीज़ें पे टॉपिक्स पे बात करी है, वो आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने सही किया या गलत किया। इसके बाद गाइस मैंने मॉक लगाने के बाद इंग्लिश का ट्यूटोरियल करा था,
बी थिंकर वाली मैम से किया था। एक यूट्यूब पे चैनल है, वो काफ़ी अच्छा कराती है। उसके बाद गाइस मैंने क्यूब्स और स्क्वायर दोनों ही मैंने लर्न किए थे अच्छे से। हालांकि मेरे को याद है चीज़ें, लेकिन मैं डेली बेसिस पे रिवाइज़ करती हूँ क्योंकि चीज़ें मुझे याद रहे। तो यहाँ मैं वही कर रही थी। तो गाइस इस तरीके से मेरी कल की जो बहस थी ना, वो इस तरीके से हुई है कि जिसकी वजह से मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था और घर पे आते ही मेरा पढ़ने का बिल्कुल मूड नहीं था। लेकिन फिर मैंने सोचा मतलब मैं दूसरों की इन गलतफ़हमियों के चक्कर में मैं अपनी पढ़ाई का लॉस थोड़ी ना करूँगी। मैं तो अपनी बिल्कुल पढ़ाई करूँगी। अपने माइंड को मैंने सेटअप किया, हाथ मुँह धो के आई और मैं अपनी स्टडी टेबल पे बैठ गई और 9 बजे से जो भी मेरा टारगेट्स होता है, मैंने देर नाइट तक भी पढ़ाई करी, अपने टारगेट को भी पूरा करा और मुझे ये करके काफ़ी अच्छा भी फ़ील हुआ। लेकिन मैं पर्सनली सजेशन चाहती हूँ कि मैंने जो टॉपिक्स पे बात की थी, जैसे मैंने उनको एक चीज़ बोली थी, मतलब प्रॉब्लम बच्चे की है कहाँ? अगर 5 घंटे आप ऑब्ज़र्व करते हो, तो 5 घंटे में कुछ चीज़ें तो ऐसी करता होगा जिसको आपने नोटिस किया होगा, वो इसका जवाब नहीं दे पाई। और अगर वो मेरे से पूछती ना कि चलो मैं तो नहीं बता पा रही, मेरे पास तो इतने सारे बच्चे होते हैं, आप बता दीजिए, तो मैं उसके जवाब भी देती। गाइस मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती हूँ और मेरी क्लास में टोटल 75 बच्चे हैं। 75 बच्चों को सँभालना, एक-एक की कमियाँ, एक-एक की वीकनेस, एक-एक की स्ट्रेंथ, एक-एक बच्चा किसको मारता है, कौन गाली देता है, कौन पढ़ने में अच्छा है, कौन वीक है पढ़ाई में, कौन अपने घर की बातों को बोलता है, क्या करता है, मेरे को एक-एक बच्चे का पता है। ये तभी चीज़ें पॉसिबल हो पाती है जब आप क्लास में बैठ के ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हो, देखते हो। मैं एज़ अ टीचर हूँ, मुझे पता है मेरी क्लास का बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो मैंने भी उनसे यही क्वेश्चन किया बट वो इसका जवाब बिल्कुल भी नहीं दे पाई थी। देन उसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने जो मॉक लगाया था उसकी पीडीएफ मैंने डाउनलोड करी। देन उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने लग गई थी मैं खुद से। पहले खुद से सॉल्व किए, नहीं आया मुझे करने, मैंने क्या करा उस फ़ोन की हेल्प ली और वहाँ से गूगल से मैंने फटाफट उसका आंसर निकाला। एक बार पैटर्न देखा करने का, उसको करा भी, उसको समझा। देन उसके बाद मैंने नेक्स्ट अपना खुद से ट्राई किया। इसी तरीके से मैंने एनालिसिस किया था अपना। अभी मेरे को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है जैसे कि मैंने बताया है, तो मैं इसी तरीके से ही पढ़ रही हूँ। मैं किसी बुक का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं बुक से बिल्कुल नहीं पढ़ूँगी, मैंने यही सोचा है। अब मैं सीधा मॉक लगाऊँगी, मॉक की पीडीएफ निकालूँगी, उसको एनालिसिस करूँगी कि कैसे-कैसे इसके आंसर थे। उसी की मैं प्रैक्टिस करूँगी जो मॉक है। इसके अलावा मैं किसी भी बुक की प्रैक्टिस नहीं करूँगी, किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करूँगी। मैं सिर्फ़ मॉक से ही प्रैक्टिस करूँगी अपनी मैथ की। देन और मैं चैप्टर वाइज़ कर रही हूँ, तो वो आदित्य रंजन से कर रही हूँ, वहाँ मैं चैप्टर क्लियर होते चले जाएंगे और यहाँ मैं अपना मॉक लगाती चली जाऊँगी। तो इस तरीके से मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।